हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास के बारे में। बोर्ड मास के रूल क्या है, उनसे संबंधित सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कुछ बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं। बोर्ड मास नियम के बारे में जानते हो तुम लोग? फुल फॉर्म जानते हो? तो देखो, बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। यहाँ पे लिखा हुआ ना, बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट में 4 प्रकार के होते हैं ब्रैकेट, जानते हो ना? देखो, ये होता है बार ब्रैकेट, छोटा वाला जो होता है बार ब्रैकेट, ठीक, जिसको क्या कहते हैं? रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक भी कहते हैं और बार ब्रैकेट भी कहते हैं। उसके बाद ये होता है छोटा कोष्ठक, इसको स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक, छोटा कोष्ठक कहते हैं। उसके बाद ये होता है मझला कोष्ठक, जिसको कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं, मझला कोष्ठक। उसके बाद ये बड़ा कोष्ठक होता है, सबसे बड़ा कोष्ठक, जो स्क्वायर कोष्ठक, स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। तो ये पहला होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, बी का मतलब ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ मतलब का। जैसे सवाल आता है ना, 25 का 50% कितना होगा, आता है ना, तो 25 का 50% कितना होगा, तो का मतलब गुणा होता है। यहाँ पे भी का मतलब गुणा होता है, इसमें भी करते हैं। यहाँ पे देखो, डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन मीन्स भाग। भाग देते हो ना, भाग देते हो, तो भाग करना तुम लोग जानते होगे। तो डी का मतलब डिवीजन होता है, भाग होता है। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मीन्स गुणा, ठीक, मल्टीप्लीकेशन। ए का मतलब एडिशन। एडिशन मीन्स जोड़। जोड़ का सिंबल यहाँ पे है, दिख रहा है, आप लोग को अच्छे से मालूम होगा। और यस का मतलब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव। तो देखिए, कोई भी सवाल आता है समीकरण में जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग, कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक दिया हो, तो उस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे? तो उस प्रकार के सवाल बोडमास रूल के नियम के अनुसार सॉल्व करेंगे। बोडमास रूल के अनुसार। तो आपको याद करना है बोर्ड मास। बर्तन मासते हैं ना, लोग कहते हैं बर्तन मासना, तो बोर्ड मासना, बोर्ड मास, ठीक, बोर्ड में मास जोड़ दो। बोर्ड मास याद करने का तरीका क्या हो जाएगा? बोर्ड, इसको जैसे बोर्ड बोलते हैं ना, ब्लैक रहेगा तो ब्लैक बोर्ड, व्हाइट सफेद है तो व्हाइट बोर्ड कहते हैं ना। तो बोर्ड मास तो हो गया बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के अनुसार हम सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम लिखे हुए हैं। जैसे पहला सवाल है, पहले सवाल में क्या क्या है? प्लस है, जोड़, भाग और घटाना दिया हुआ है, देख, ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं, जोड़, भाग और घटाना दिया हुआ है। दूसरे में जोड़, भाग और छोटा कोष्ठक, कोष्ठक के अंदर अंदर ये घटाना, घटाव दिया हुआ है। तीसरे में 12 दिया हुआ, प्लस जोड़ है, बड़ा कोष्ठक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे मझला कोष्ठक, यहाँ पे छोटा कोष्ठक, घटाव दिया हुआ है। और चौथे में देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बड़ा कोष्ठक है, मझला कोष्ठक है, छोटा कोष्ठक है, और यहाँ पे बार कोष्ठक, जिसको रेखा कोष्ठक कहते हैं, 4 दिया हुआ था। इसको सॉल्व कैसे करेंगे मालूम है? चलिए, तो आइए बताते हैं। तो पहला हम लेते हैं पहला सवाल को। देखिए, इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले बोडमास रूल के अनुसार इस सवाल को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। बोडमास रूल के अनुसार इस सवाल को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो इसमें जैसे हम लोग पहले बार बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें पहले जोड़ करेंगे कि घटाव करेंगे कि भाग करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। इसके लिए एक नियम बनाया गया है, रूल बनाया गया है, जिस रूल को क्या कहते हैं? बोडमास कहते हैं। क्या कहते हैं? बोडमास। इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम बोडमास रूल के अनुसार ही सवाल को सॉल्व करेंगे, तभी सही होगा। और इसके अनुसार नहीं सॉल्व करेंगे, गलत हो जाएगा। मान लीजिए पहले अपने आप से आप कर रहे हैं, पहले आपको जोड़ अच्छे से आता है, जोड़ कर देंगे, उसके बाद घटाव करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे, तो गलत हो जाएगा। इसका रूल है कि हम कब क्या करेंगे, ठीक, यही जानना सबसे जरूरी है, ठीक है ना? कब क्या करेंगे यही जानना जरूरी है। तो सबसे पहले कोई भी सवाल हो, ठीक, उसको सॉल्व करते समय सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाते हैं, ठीक, दोबारा देख लीजिए। उसके बाद का के की आया हुआ है, तो का के की का मतलब गुणा, उसको हटाते हैं। उसके बाद डिवीजन, भाग करते हैं। उसके बाद गुणा करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। उसके बाद जोड़ करते हैं, सबसे लास्ट में घटाव करते हैं। तो पहला सवाल देखिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? जोड़ दिया हुआ है, देखिए जोड़ दिया हुआ है ना, भाग दिया हुआ है और घटाव दिया हुआ है। तो इसमें क्या है? बी ब्रैकेट इसमें है नहीं, कहीं ब्रैकेट है कोष्ठक? कहीं नहीं है। ओ है कहीं? कहीं नहीं है, ठीक। उसके बाद डी डिवीजन है, डी, तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे, भाग करेंगे। तो इसको नोट कर ले रहे हैं, 8 प्लस 16, 16 में 4 का डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, यानी 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 4। यहाँ पे माइनस ऐसे करके हम उतार लिए, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? पहला स्टेप कंप्लीट हो गया डिवीजन का।
अब उसके बाद क्या है, प्लस है, तो उसके बाद क्या है, प्लस है ना, लेकिन मल्टीप्लाई इसमें दिया हुआ नहीं है, जो नहीं दिया उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद प्लस दिया तो एडिशन करेंगे, जोड़, तो 8 और 4 कितना होगा, 12, 12 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, घटाव का चिन्ह लगा के हम नोट कर लेंगे, ठीक हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या करेंगे, यस दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या करेंगे, घटाव, तो 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा ना, तो यहाँ 7 नोट कर लेंगे, ये हमारा सही हो गया। सही हो गया कि नहीं सही हो गया, सही हो गया। पहले सवाल को हम क्या किए, सॉल्व कर लिए, समझ में आया, बहुत इजी सवाल था। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है, ये है, देखिए इसमें एक कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। दूसरे सवाल की तरफ देखते हैं, देखिए दूसरा सवाल ये है 36 प्लस 12, 36 प्लस 12 भागे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, भागे 4, ये है हमारा दूसरा सवाल। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, जोड़, भाग, कोष्ठक के अंदर घटाव। तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या हटाते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं। तो क्या करेंगे भाई, 36 को ऐसे हम नोट कर देंगे, नोट डाउन करेंगे, प्लस 12, एक एक स्टेप करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। हम डायरेक्ट आप यही कई स्टेप कर देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 36 प्लस 12 और भाग का चिन्ह यहाँ लगा दिए। अब इसमें देखिए यहाँ कोष्ठक में 8 में से 4 जाएगा, 4, 4 बचेगा, ये हो गया ना, कोष्ठक के अंदर 4, इसका कोई मतलब नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद डिवाइड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, 4 सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारा पहला ब्रैकेट हट गया, पहला हो गया, उसके बाद ऑफ दिया नहीं है, उसके बाद डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, बोर्ड तीसरे नंबर पे है ना डिवाइड, भाग करेंगे, तो 12 में 4 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 36 प्लस 4 में 12 में 4 का भाग करेंगे, कितना जाएगा, 3, 4 में 3 जाएगा, तो यहाँ 3 लिख लेंगे, ठीक, 3 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन दिया नहीं है, तो उसके बाद एडिशन करेंगे, तो एडिशन में 36 में 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 39, यही आंसर होगा। समझ में आया, समझ में आया, ये 39 आ गया। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ छोटा कोष्ठक दिया हुआ है। अब देखिए तीसरे सवाल में यहाँ पे हम राइट करना है, लिख रहे तीसरा सवाल, ठीक। अब पहले ध्यान से देख लीजिए, 12 प्लस बड़ा कोष्ठक 16 माइनस मझला कोष्ठक 5 प्लस छोटा कोष्ठक 12 माइनस 3, छोटा कोष्ठक बंद, उसके बाद मझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें ध्यान से समझिएगा, इसमें चूंकि एक से अधिक कोष्ठक हैं, है ना, तो इसमें हमको कंफ्यूजन होगा कि सबसे पहले बड़ा कोष्ठक हटाएंगे कि छोटा कोष्ठक हटाएंगे कि मझला कोष्ठक हटाएंगे, समझ में आ रहा है, पहले कंफ्यूज रहते हैं। तो इस प्रकार के सब सवाल आएंगे, एक से अधिक उसमें कोष्ठक दिया गया हो, तो सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को हटाते हैं। किसको हटाते हैं, छोटे कोष्ठक को, तो उसके बाद आगे का काम करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 12 प्लस बड़ा कोष्ठक 16 माइनस मझला कोष्ठक 5 प्लस, देखिए नहीं 12 में से 3 जाएगा, 12 में से हम 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 9, छोटा कोष्ठक हट गया। अब ये मझला कोष्ठक और उसके बाद बड़ा कोष्ठक, एक स्टेप हो गया, छोटा कोष्ठक हट गया ना। देखिए अब इसके बाद हम मझला कोष्ठक हटा रहे हैं, तो 12 प्लस बड़ा कोष्ठक 16, यहाँ पे देखिए माइनस अभी करेंगे, अभी इसको हम पहले ऐड कर लें, मझला कोष्ठक 9 और 4 कितना होगा, 14 होगा ना, 14 मझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक, यहाँ देखिए 12 प्लस बड़ा कोष्ठक 16 माइनस 14, अब ये हो गया मझला कोष्ठक हट गया, यहाँ पे देखिए मझला कोष्ठक हट गया। अब बड़ा कोष्ठक हटाएंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 प्लस 16 में से 14 जाएगा, 16 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 2, ये भी हट गया ना। अब कितना बचा हमारा, 14, ये इसका आंसर हो गया। ये समझ में आ गया। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक।
बड़ा कोष्ठक, पहला देखिए रेखा कोष्ठक, ठीक, रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटा कोष्ठक, उसके बाद मझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। एक और होता है कोण कोष्ठक, ठीक, एक और होता है कोण कोष्ठक। हम कोष्ठक के बारे में बताएंगे तो अच्छे से बता देंगे। तो देखिए सबसे ज्यादा यूज में आता है छोटा कोष्ठक, ठीक, सबसे ज्यादा यूज में आता है। अब ये लास्ट वाला सवाल देखिए, इसमें क्योंकि इसमें रेखा कोष्ठक या बार कोष्ठक ये दिया हुआ ऊपर, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं तो इसमें एक कोई इरेज कर देना है, इरेज कर दें। यहाँ पे हमने आपको जो 3 सवाल है सॉल्व करके बता दिया है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए लास्ट चौथा सवाल यही हम सॉल्व कर देना है, इसके नीचे ही, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें 4 कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। देखिए पहला रेखा कोष्ठक यहाँ पे ऊपर जो लगा हुआ है, उसके बाद ये छोटा कोष्ठक, उसके बाद मझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को हटाएंगे, उसके बाद छोटे कोष्ठक को, उसके बाद मझले कोष्ठक को, उसके बाद बड़े कोष्ठक को। तो सॉल्व कर रहे हैं, देखिए यहाँ देखिए 8 माइनस बड़ा कोष्ठक, उसके बाद मझला कोष्ठक यहाँ पे 13 माइनस 2 छोटा कोष्ठक 4 आप प्लस यहाँ पे देखिए ये हटा रहे हैं रेखा कोष्ठक, तो 6 में से 2 जाएगा 4, ठीक, उसके बाद छोटा कोष्ठक, उसके बाद मझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। ये समझ में आ गया। अब देखिए रेखा कोष्ठक हट गया जिसको बार कोष्ठक भी कहते हैं। अब हटाएंगे हम छोटा कोष्ठक, ठीक है, छोटा कोष्ठक जिसको लाइन ब्रैकेट भी कहते हैं, छोटा कोष्ठक। अब देखिए 8 माइनस बड़ा कोष्ठक, उसके बाद मझला कोष्ठक 13 माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए 4 4 कितना हो जाएगा 8, उसके बाद बड़ा कोष्ठक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 माइनस बड़ा कोष्ठक मझला कोष्ठक 13 माइनस, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे समझिएगा भाई 8 कोष्ठक के अंदर है और 2 बाहर है, तो यही मतलब 2 का 8 में गुणा हो जाएगा, ठीक। तो 2 का जब 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। उसके बाद ये छोटा कोष्ठक हट गया, उसके बाद मझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। इतना समझ में आ गया। हाँ अब देखिए अब हम क्या मझला कोष्ठक हटाएंगे। अब देखिए 8 माइनस बड़ा कोष्ठक, अब यहाँ पे देखिए ये 13 है, ठीक, 13 और ये 16 है, लेकिन इसके साथ जो माइनस का सिंबल है, इसके साथ प्लस का सिंबल है, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस 13 और माइनस 16 मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। समझ में आ रहा है। अब इसको हटा देना है मझला कोष्ठक को, तो ये प्लस 13 है और माइनस 16, तो माइनस 16 ज्यादा है, तो कितना आ जाएगा 8 माइनस बड़ा कोष्ठक और माइनस 3 बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक हट गया। अब देखिए जब हम यहाँ पे बड़ा कोष्ठक हटाएंगे तो ये सिंबल है सीधा अंतर जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में होता है कितना होता है प्लस होता है। तो यहाँ पे देखिए 8, ठीक, और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट। एक बार और देख लीजिए, कोई भी समीकरण से संबंधित सवाल होंगे जिसमें कई ब्रैकेट हो, जोड़ हो, घटा हो, भाग के सिंबल हो, गुणा के सिंबल हो, तो हम बोडमास रूल के अनुसार ही सॉल्व करते हैं। कोई भी सवाल हो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ब्रैकेट एक से अधिक दिए गए हो तो सबसे पहले रेखा ब्रैकेट्स को हटाते हैं, रेखा कोष्ठक को, उसके बाद छोटे कोष्ठक को, उसके बाद मझले कोष्ठक को, उसके बाद बड़े कोष्ठक को, ठीक। इतना समझ में आ गया। चलिए ओके।